ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 3। पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि अर्जुन ने अपनी मनोभावना प्रकट की भगवान श्री कृष्ण के सामने और कहा कि वो युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि युद्ध के सामने विरोध में उनके अपने ही भाई बंधु गुरुजन खड़े हुए हैं और उनको मारने से पाप होगा जिसके लिए उनको नरक में जाना पड़ेगा। नरके नियतम वासो भवतीति अनुशुश्रमे अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं और वो भी किस लिए, केवल राज्य सुख के लिए। हमारे अंदर ये लोभ है राज्य प्राप्त करने का, इसलिए हम अपने लोगों को मारने के लिए तैयार हैं और इसका प्रायश्चित होगा अगर ये लोग मेरे को मार दें। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणिया
धातराष्ट्रारण्यहन्यु तन्मे क्षेम तरम भवेत। और ऐसा कहकर वो रथ में बैठ गया। तो उसको देखकर भगवान ने बोला कि आपको ये ऐसी विषम स्थिति में इस प्रकार का मोह कहाँ से हो गया। ये एक आर्य के लिए उचित व्यवहार नहीं है और ना ही ये स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा, और आपका इससे अपमान होगा, कीर्ति होगी। तो जब व्यक्ति शोक और मोह से आप्लावित हो जाता है तो उसकी बुद्धि, उसका विवेक काम नहीं करता, वो ठीक से निर्णय नहीं ले सकता है। उसको धर्म अधर्म दिखाई देता है और अधर्म धर्म दिखाई देता है। और ऐसा करने से उसको शांति प्राप्त नहीं हो सकती है, सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि भगवान ने गीता में भी कहा है कि जो शास्त्र की मर्यादा को छोड़कर अपने मन से चलते हैं उनको सिद्धि, शांति, सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न ते शांति मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। तो ये मनोमुखिता है, उच्छृंखलता है, क्योंकि अर्जुन ये नहीं सोच पा रहा है कि इसमें मेरा क्या धर्म है, इस स्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए। वो केवल एक भावुकता से प्रवचन कर रहा है और उस भावुकता को वो धर्म बता रहा है। जब धर्म या नैतिकता अधर्म दिखती है और अधर्म जो है वो नैतिकता या धर्म का बाना पहन कर आता है, तो व्यक्ति मोहित हो जाता है। उसको समझ नहीं आता है कि वास्तव में क्या करना है, क्या नहीं करना। और यही स्थिति अर्जुन की है और ये स्थिति प्राय बहुत लोगों की जीवन में रहती है। और उससे क्या होता है कि आदमी का मन कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए भगवान अगले श्लोक में यही उसको बोलते हैं। वो कोई उपदेश नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं कि क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। कहते हैं कि हे पार्थ, अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं को संताप देने वाले परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए उठो। तो जब हमारा मन जो है वो मोह से प्रभावित हो जाता है, शोक से प्रभावित हो जाता है, तो हमारे अंदर एक प्रकार की कमजोरी आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है। और जब मन दुर्बल हो जाता है तो हमारा उत्साह समाप्त हो जाता है। फिर हम जो कार्य हमें करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है, जिससे हमको सुख शांति मिलेगी, जिससे हम अपना उद्देश्य पूर्ण कर सकेंगे, तो हम वो नहीं कर पाते हैं, उसमें रुचि नहीं होती है, विषाद हो जाता है। तो इसी के लिए भगवान उसको यहाँ कह रहे हैं कि क्लैब्यम मासमगम। अर्जुन एक बहुत वीर पुरुष है और इसलिए उसको पार्थ के नाम से संबोधित करते हैं। पार्थ का मतलब है पृथा का पुत्र, और पृथा वो क्षत्रिय है। जब भगवान श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर गए थे और दुर्योधन ने उनकी बात को नहीं माना था, तो वापस आने से पहले उन्होंने कुंती माता का भी दर्शन किया, उनकी बुआ लगती हैं, और उनसे कहा कि आपके पास में कोई संदेश है अपने पुत्रों के लिए तो मुझे दीजिए। तो कुंती जी ने बहुत बड़ा प्रवचन किया, महाभारत के उद्योग पर्व में आता है, कम से कम 4 अध्याय में उन्होंने कहा कि आप युधिष्ठिर को जाके मेरा ये संदेश देना। और उसमें वो बहुत शौर्यपूर्ण वचन बोलती हैं, एक क्षत्राणी, एक क्षत्रिय होने के नाते। और वो कहती हैं कि युधिष्ठिर को बोलो कि वो इस प्रकार
कायरता ना दिखाए, अपने को केवल धार्मिक सिद्ध ना करे, वो एक क्षत्रिय है, वीर पुरुष है। और ऐसा हमारी कुल परंपरा में कभी नहीं हुआ कि हम अपने धर्म से च्युत हो जाएं। और ये वाक्य वही उन्होंने बोला था जो बहुत लोग उसको उद्धृत करते हैं, यदर्थम क्षत्रिया सूते कालोयम तद आगतः। उन्होंने कहा कि जिस समय के लिए एक क्षत्राणी एक पुत्र को पैदा करती है, वो समय अब आ गया है। यानी कि आप वीर माता के वीर पुरुष हो, आपका नाम भी युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर का मतलब होता है जो युद्ध में स्थिर होता है। तो इसलिए आप अपनी ये सात्विक विचार के नहीं, हमको लड़ना नहीं है, हम शांति से रहेंगे, इसको छोड़िए। और जो आपका कर्तव्य है उसको लीजिए, क्योंकि प्रजा चाहती है कि धार्मिक राजा हो। राजा का ये कर्तव्य होता है, इसलिए उसको क्षत्रिय बोलते हैं कि क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय। ये श्लोक भी उन्होंने बोला अपने प्रवचन में। क्षत्रिय किसको कहते हैं कि जो क्षत बोलते हैं, किसी का कहीं पे घाव हो जाए, कोई मारे पीटे, यानी कि जो दूसरों से रक्षा करता है, जो अधर्म से रक्षा करता है, अधर्मियों से रक्षा करता है, और जो धर्म पर आचरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसको क्षत्रिय बोलते हैं। तो ये संदेश उन्होंने दिया। और इसी बीच में उन्होंने उनको एक कहानी भी सुनाई। ये कहानी उनको जाकर सुना। तो आजकल बहुत लोग हैं जो प्रवचन करते हैं, प्रमोशनल टॉक देते हैं ना, तो वास्तव में कुंती के अगर वो प्रवचन सुने तो उससे बढ़िया और कोई प्रमोशनल टॉक नहीं मिलेगी आपको। तो उन्होंने कहा कि एक राजा था, उसका नाम था संजय, और उसकी माता का नाम था विदुला। तो संजय का युद्ध हुआ सिंधु देश के राजा के साथ। और युद्ध के समय वो संजय युद्ध को छोड़कर दौड़कर घर आ गया और महल में आके अपने बिस्तर पर लेट गया। उसको लगा कि वो हार जाएगा, जीतेगा नहीं, मृत्यु हो जाएगी। तो जब उसकी माताजी को पता चली, महारानी विदुला को, तो उसके कमरे में गई और उसको बहुत बड़ा प्रवचन दिया। उसको बहुत उन्होंने सुनाया कि तुम किस प्रकार के पुत्र हो, क्या इसी के लिए मैंने तुमको पैदा किया है, यहाँ क्यों पड़े हुए, उठो। तो एक बहुत बड़ा श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक बोला उन्होंने, उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु भविष्यति इति एव मन कृत्वा सत्यम अव्यय। तो उन्होंने कहा उठो। ऐसा एक वचन जो है वो उपनिषद में भी आता है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत है। उठो, जागो, और जो वर आपको प्राप्त हुआ है उसको समझो। तो उन्होंने भी यही कहा कि उठो, जागो और काम में लग जाओ, अपनी उन्नति भूति कर्मसु योक्तव्य। और आपका ये एक निश्चय होना चाहिए कि ऐसा होगा ही, मैं सफल होऊंगा, और काम करना चाहिए। तो प्राय क्या होता है कि लोग बहुत थोड़ी सी कुछ समस्या आती है तो तुरंत बैठ जाते हैं, विषाद में चले जाते हैं कि क्या होगा, उनका धैर्य समाप्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारा जीवन जो है वो हमारी मन की स्थिति से ही चलता है। अगर हमारा मन जो है वो कमज़ोर हो गया, निरुत्साहित हो गया, तो फिर हम काम नहीं करेंगे जो हमको करना चाहिए। कहते छोड़ो यार, फिर जाके अपना इधर उधर समय बिताएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उठिए, उत्थातव्य जागृतव्य। तो ये हमारा मनुष्य जीवन भी इसी प्रकार का है। चाहे आप आध्यात्मिक मार्ग में हैं या भौतिक जगत में हैं, उत्साह से काम करना चाहिए। और साधक को और से उससे भी ज़्यादा उत्साह से काम करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से हम आध्यात्मिक मार्ग में आए हैं, हमने जीवन का उद्देश्य समझा है। तो इसलिए हमको ऐसा नहीं है कि बस जो चल रहा है चलता रहेगा, भगवान की जब कृपा होगी हो जाएगी। नहीं, भगवान चाहते हैं। इसलिए अर्जुन को भी वो कहते हैं उत्तिष्ठ कृत निश्चय, युद्धाय कृत निश्चय, कि निश्चय करके युद्ध करो, उठो।
तो युद्ध करने का मतलब है हमारा जो कर्तव्य कर्म है उसको करना। ये जो गीता का उपदेश है हमारे लिए है। हमने पहले भी कहा था कि अर्जुन तो उनका सखा है, उनका मित्र है, उनके ऊपर ऐसा कोई मोह हो नहीं सकता था। ये भगवान की लीला है एक जीव को शिक्षा देने के लिए। तो विशेष तौर से जो हम भक्ति मार्ग पर आए ये हमारे लिए शिक्षा है कि हमको किस प्रकार से उत्साहित रहना चाहिए और अपने कार्य में लगा रहना चाहिए। कभी भी मन में निराशा, विषाद, दुख, शोक ये नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हमें भगवान के वचनों को याद रखना पड़ेगा। गीता में जो उन्होंने कहा है, जो अर्जुन को भी बोलते हैं कि क्लैब्यम मास्मगमय पार्थ, तो कहते हैं कि कहाँ से आई है ये। पहले भी बोला ना, कुतस्त्वा कस्मलमिदं। इसका मतलब बाहर से आई है, हमारे अंदर का गुण नहीं है, और बाहर से आई है तो ये चली भी जाएगी। तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान ने हमको शक्ति दी है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां कोई हमसे ज़्यादा शक्तिशाली थोड़े ही हैं। वो तो केवल करण है, हमारी इंस्ट्रूमेंट है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो कर्ता से ज़्यादा पावरफुल थोड़े होता है। वो कर्ता ही तो उसको चलाता है, करण अपने साथ अपने आप क्या करेगा। तो हमारा मन देखने में लगता है कि बहुत शक्तिशाली है, हम इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो शक्तिशाली इसीलिए ही है कि हमने उसको नियंत्रण करना छोड़ दिया है। आगे अर्जुन 6 अध्याय में भी कहेगा ये बात, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। तो भगवान कहते हैं हाँ ये बलशाली है, लेकिन अभ्यास कीजिए। इतना बलशाली नहीं है कि आप इसको नियंत्रण में ना ला सकें। हर व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में ला सकता है। अगर आपको कोई कहे कि आज शाम को आपको एक बहुत अरबपति व्यक्ति से मिलना है, उसके साथ में आपका रात्रि भोज है, और आप अगर बिल्कुल नियंत्रित रूप से बैठकर उसके साथ में भोजन करते हैं, उससे प्रेम से बात करते हैं, तो आपको वो 10 करोड़ रुपया देगा। तो आपके साथ में वो 2-4 घंटे बिताएगा और आपका व्यवहार देखेगा, आप किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो आप क्या 2-4 घंटे उस समय अपना मन नियंत्रण रख के, सब कुछ छोड़ के, अपना सबसे उत्तम व्यवहार उसके सामने प्रकट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना? हर एक व्यक्ति करेगा। उस समय अपनी चंचलता समाप्त, आप बहुत शांत चित्त से, बहुत प्रेम से बात करेंगे उससे, बहुत आज्ञाकारी बनकर। तो इसका मतलब क्या है कि आप नियंत्रित कर सकते हैं। अगर अपने मन को, अपने व्यवहार को आप नियंत्रित ना कर सकते तो 2-4 घंटे भी कैसे नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब हमारे अंदर योग्यता है। अगर हमारा ध्येय हो कुछ, तो जिस व्यक्ति को पैसे में आसक्ति है उसको कहो कि आपको 10 करोड़ रुपया मिल जाएगा, आपको $1 मिलियन मिल जाएगा, 4-5 घंटे आप बढ़िया से बर्ताव करो, तो करेगा, क्योंकि वो सोच रहा है कि मेरे को इतनी बड़ी धनराशि मिलने वाली है। तो उसी प्रकार जब आपको पता है कि हमको भगवान मिल सकते हैं, जो मिलियन ट्रिलियन के आप क्या कह सकते हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी जिनके हृदय में रहती है, हृदय पर विराजमान रहती है, तो उनके वो मालिक हैं और वो ही आपको मिल जाएं, तो क्या हम अपना जीवन नियंत्रित रूप से नहीं बिता सकते हैं? लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं होती है, इसलिए ऐसा होता है। वो सोचते हैं कि होगा या नहीं होगा पता नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, मैं इतने दिन से लगा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। तो उसका कारण यही है कि हम पूर्ण श्रद्धा से काम नहीं करते हैं। ऐसे है ना कि पापस्य फलम नेच्छन्ति फलम पापस्य पापम कुर्वन्ति यत्नतः, कि व्यक्ति पाप का फल नहीं चाहता है, लेकिन पाप करता है बड़े प्रयत्न से, बहुत मनोयोग से। कोई भी व्यक्ति कोई पाप कर्म करता है, कहीं चोरी करता है या कुछ और गलत काम करता है, तो बहुत मनोयोग से करता है, मन लगा कर, कि इसमें कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो जैसा मन वहाँ पर लगाता है वैसा अपने धार्मिक अभ्यास में नहीं लगाता वो। उसको जब ध्यान लगाना है, जप करना है, पूजा करनी है, शास्त्र अध्ययन करना, उस तरह का मन नहीं लगाता वो।
इसलिए फल नहीं होता। तो गलत काम में हम मन लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उसका फल तुरंत दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका दूसरा भी फल आता है जो तुरंत दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार हमको मन लगाना चाहिए हमें अपने धार्मिक कृत्यों में, तो तब हमको सफलता मिलेगी। फिर ये नहीं कहेंगे कि मैं इतने दिन से जप कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है। तो उसको पहले तो विधि विधान से करना, वो भी सीखना चाहिए, और उसको मनोयोग से करना। लेकिन उसमें हमारी रुचि नहीं होती है। हमारा मन दूसरी जगह क्यों भागता है? क्योंकि दूसरी चीज़ें हमको ज़्यादा रुचिकर लगती हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं। और इसका केवल कारण यही है कि हमारी श्रद्धा नहीं है। क्योंकि यो यश श्रद्धा स एव स, जिसकी जहाँ श्रद्धा है वो वही करता है। तो वास्तव में अगर हम अध्यात्म को ठीक से समझें, अध्यात्म में हमारी रुचि हो, तो फिर हमारा मन इधर उधर नहीं दौड़ेगा। और मन तो भगवान के ही है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान का अपना विभूति योग में कहते हैं। तो ये तो उन्हीं के लिए बना है। सवई मन कृष्ण पदारविंद वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णि। अम्बरीश महाराज के लिए कहा ना उन्होंने मन को भगवान के। तो वो तो मनमोहन है, तो उनमें मन लगाएंगे तो जितना आनंद आपको कहीं दूसरी जगह में आता है उससे करोड़ों से ज़्यादा गुना गुण आनंद आपको इसमें मिलेगा, शांति मिलेगी। तो यही भगवान यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं कि आप उठिए, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ है। कहते हैं ये दुर्बलता जो है ना, उसका, इस दुर्बलता का इन्होंने एक विशेषण दिया है भगवान ने यहाँ पे, क्षुद्रम। यानी कि दुर्बलता कोई विशाल दुर्बलता नहीं है। ऐसा नहीं कहा कि विशालम हृदय दौर्बल्यम, कि बहुत बड़ी दुर्बलता है, उसका नाम ही दुर्बल है। तो जो जिसका नाम दुर्बल है वो क्या सबल होगा क्या? तो कमजोरी है। तो कमजोरी भी कमज़ोर है, लेकिन हम कमजोरी को जोरदार मान लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि नहीं, ये कमजोरी जो है ना, ये क्षुद्र है, ये विराट नहीं है। तो इसलिए उसको कहते हैं कि ये हृदय दौर्बल्य। ये कमजोरी कहाँ की होती है? हृदय की कमजोरी होती है। हृदय कहिए, मन कहिए, बुद्धि कहिए, सब अंतःकरण है। और उसका मूल कारण केवल वही आसक्ति होता है, मोह। और वो आसक्ति जो है वो व्यर्थ की आसक्ति होती है। क्योंकि जिस चीज़ में भी हमारी आसक्ति है उसमें कोई अर्थ नहीं है। व्यर्थ का मतलब होता है जिसमें कोई अर्थ ना हो, जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध ना हो, जिसमें कोई तत्व ना हो, कोई सार ना हो, उसको व्यर्थ बोलते हैं। क्योंकि वास्तविक पुरुषार्थ तो भगवान है। इसलिए गीता के अंत में वही बोलते हैं ना कि मैं अब आपको जो है सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वच, आपको सबसे गुह्यतम, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट चीज़ बताता हूँ। कहता हूँ मेरे पास आ जाओ। क्योंकि हम जो अभी अपना प्रयास कर रहे हैं वो इस संसार में से कुछ छोटी मोटी चीज़ प्राप्त करने के लिए तो कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन संसार के जो धरापति, विश्वपति, जगतपति, वही मिल जाए आपको, और उसी प्रयास से मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करना है, उसी प्रयत्न से, अधिक कुछ नहीं करना। जितनी तपस्या व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में करता है, जितना सहन वहाँ करता है, अगर उससे 10% भी इधर आ जाए तो इधर आता ही नहीं है। तो यही हृदय की दुर्बलता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि खड़ा हो जा। तो बैठ गया था ना वो, कहा ना विसर्ज्य सस्रम चापम शोक रथो उपस्थ उपाविशत, बैठ गया। तो खड़े होने का मतलब आपको कहीं जाना नहीं है, खाली खड़े हो जाओ उसी जगह पर जहाँ पर हो। क्योंकि बैठने से तो कुछ होता नहीं है, तो केवल उठ भी जाओ आप तो उससे भी बहुत कुछ है। उठने का मतलब होता है कि जहाँ आप फंसे हुए हो उससे थोड़े से निकलो बाहर। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कहीं क्लास में हैं, किसी प्रवचन में हैं, और आपके मन में थोड़ी तामसिक वृत्ति आ जाती है, थोड़ी नींद सी आती है, तो मन इतना भारी लगता है और ऐसा लगता है कि बस अभी सो जाऊं। लेकिन अगर थोड़ा सिर को हिला के आप उठ जाओ तो ख़त्म। तो हमारा जीवन भी इसी प्रकार है। हम अपनी जो छोटी छोटी समस्याओं में उलझे हुए हैं, पारिवारिक हों, चाहे काम संबंधी हों या हमारे व्यापार संबंधी हों, कुछ भी हों, छोटी छोटी हैं लेकिन वो देखने में इतनी बड़ी लगती हैं
उससे अगर थोड़ा सा हिला के बाहर निकल जाओगे तो लगेगा अरे ये तो क्षुद्र है, बड़ी छोटी चीज़ है। यही इसी को बोल रहे हूँ, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। जो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं वो वास्तव में हमें बोल रहे हैं। ये समझिए आप कि ये क्लीबता, ये नपुंसकता ये हमारे अंदर है। कोई कहे कि नहीं जी हम तो बड़े पहलवान हैं, हम तो वर्ल्ड चैम्पियन हैं, हमारे तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक में, आप हमको नपुंसक कैसे कह रहे हैं? नहीं, वो नपुंसकता आध्यात्मिक दृष्टि से। आप आध्यात्म में क्या है? यहाँ के गोल्ड मेडल तो यहीं रह जाने हैं आपके। कुछ लोग थोड़े दिन आपकी प्रशंसा करेंगे, उससे ज़्यादा और कुछ मिलने वाला नहीं है। और बुढ़ापा आएगा तो जो बहुत बड़े बड़े पहलवान थे उनको वृद्धावस्था में देखो। मोहम्मद अली जो बहुत बड़ा बॉक्सर था, उसका देखो आप बुढ़ापे में तो ऐसे ऐसे हाथ हिलते थे, उसके चल नहीं पाता था, जो अपने को इतना वीर समझता था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें समाज में नहीं रहना है। पहले भी कहा कि धर्म की हमारे यहाँ जो व्याख्या की कणाद ऋषि ने, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस स धर्म है। अभ्युदय और निःश्रेयस, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही उन्नति धर्म से होती है, लेकिन उसको समझकर उसका पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए यही भगवान बता रहे हैं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए उसको परंतप बोल रहे हैं यहाँ पर। परंतप का मतलब होता है पर को जो ताप देता है। पर कहते हैं दूसरे को, कहते हैं ना पर और अपर, ये पर है एक। पराया हिंदी में बोलते हैं ना, पराया। पराया मतलब दूसरा, हमारा नहीं है, अपना और पराया। तो जो पराये लोगों को ताप देता है, कष्ट देता है, दुख देता है, इन्हीं के शत्रु को, पर का मतलब शत्रु भी होता है, जो शत्रुओं को ताप देता है, उनको हराता है, वो परंतप है। तो हमारे संबंध में हमारे जो पर हैं वो शोक मोह ये है, आसक्ति। तो इनको जलाइए, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के इनको शरीर से निकालिए। जैसे सोना होता है, उसको पिघाल के उसमें से निकालते हैं ना गंदगी, या घी है, मक्खन से घी बनाते हैं तो उसको उबालते हैं, तो उबालने से क्या होता है, उसकी गंदगी बाहर निकल जाती है। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो गंदगी बाहर से आ गई है, शोक मोह क्रोध लोभ लालच, जितना भी काम, तो ये इसको बाहर निकालना है। और ये हम सब परंतप हैं, यानी कि हमारे अंदर सब योग्यता है। भगवान हमारे लिए ही बोल रहे हैं, ये गीता किसी और के लिए नहीं है। तो हमारे अंदर ये सब योग्यता उन्होंने दी है, और वो हमारा रथ चलाते हुए बैठे हुए हैं हमारे अंदर। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। लेकिन अर्जुन में और हमारे में ये अंतर है कि जब हमारे ऊपर समस्या आती है तो हम इधर उधर खोजते हैं, अर्जुन के ऊपर समस्या आई तो भगवान की तरफ देखते हैं। इतना ही अंतर है। अर्जुन भगवान के शरणागत हो जाता है, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, और हम जाते हैं, कोई शराब पीता है, कोई कुछ करता है, उसमें हम अपना समाधान ढूंढते हैं। कुछ और प्रोग्राम देखेगा, गेम खेलेगा, तो उससे तो समाधान निकलने वाला नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं कि उठिए आप, और अपने ये जो पराये जो हैं, क्योंकि हम तो शुद्ध आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, और उनका अंश होने के लिए कारण हम उन्हीं के लिए बने हैं। जो जिसका अंश होता है, जैसे हमारे शरीर के अंश हैं, हाथ पैर नाक कान, तो शरीर के लिए ही है ना। तो हम भगवान के अंश हैं, इसलिए उन्हीं के लिए बने, उन्हीं की सेवा के लिए बने, उनके साथ संबंध बनाने के लिए बने। हमारा और कोई उपयोग है ही नहीं, लेकिन हम उसको छोड़कर बाकी सब में रचे पचे हुए हैं, और उसी के कारण हम कष्ट उठा रहे हैं। तो ये सब पराया है। जहाँ जहाँ भी हमारी आसक्ति है वो सब पराई है, वो अपनी है नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति में आपकी आसक्ति है उस व्यक्ति को भी आपने कभी देखा नहीं है, उसका शरीर को ही देख रहे हैं आप। व्यक्ति तो शरीर नहीं है। सब जानते हैं जब व्यक्ति मरता है तो शरीर पड़ा रहता है, उसको कोई नहीं देखता, फिर जला देते हैं, गाड़ देते हैं, तुरंत घर से निकालो। तो आत्मा चली गई, तो वास्तव में आत्मा को तो आपने देखा नहीं है, और शरीर वो है नहीं, तो आपकी आसक्ति किस में है?
किससे प्रेम कर रहे हैं आप? शरीर तो व्यक्ति है नहीं और उस व्यक्ति की आत्मा आपने कभी देखी नहीं है, तो आसक्ति कहाँ है आपकी? इसी का नाम मोह है। तो इसी को पराया बोलते हैं। ये वास्तव हमारा स्वरूप नहीं है, मोहित होना हमारा स्वरूप नहीं है, इसलिए उसको त्यागना है। त्यक्त्वा माने छोड़ दो, उसको त्याग दो और उठ जाओ, इस मोह से निकल जाओ। हृदय की दुर्बलता, ये सब हृदय की दुर्बलता है, जिसमें अभी मिठास हमको लगती है। ये जो आसक्ति होती है अपने संबंधियों में, इसमें बड़ा मिठास लगता है, बहुत मन लगता है उसमें, लेकिन यही दुर्बलता है। बात थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन है सत्य। सत्य कटु होता है ना। तो भगवान जो है उसके प्रवचन से प्रभावित नहीं हुए। अर्जुन ने कितना लंबा प्रवचन दिया, लेकिन उसकी प्रवचन से वो प्रभावित नहीं हुए ना। वो भी तो कहते हैं हाँ यार बात तो तू सही कह रहा है, तो मैंने सोचा ही नहीं था। कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं ना, हाँ ये बात तो तू बोल रहा है, तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये तो पाप हो रहा है, हम करने क्या जा रहे हैं। नहीं, उनकी बात से वो जरा भी प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि तुम अपनी मानसिक दुर्बलता को छोड़ दो और दृढ़ निश्चय होकर अपने कर्तव्य कर्म में लगो। तो यही सफलता का मूल है। निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये 3 मूल मंत्र हैं सफलता के। एक तो हमें हमेशा उत्साहित रहना अपने उद्देश्य से, अपने मार्ग पर, और एक निश्चय रहना है, संशय न हो जाए कि यार ये मैं कर रहा हूँ ये गलत है कि ठीक है। वो संशय वगैरह पहले ही निकाल लो आप। और धैर्य रखना कि तो कुछ हो नहीं रहा है। तो जिसमें ये 3 चीज़ होंगी, उत्साह, निश्चय और धैर्य, और वो अपने कर्तव्य कर्म में लगा रहेगा, तो उसको सफलता निश्चय मिलेगी। और उसके साथ में अच्छा संग कीजिए ताकि आपका उत्साह बना रहे। तो कार्यम व साधयामि शरीरम व पातयामि, ये निश्चय होना चाहिए कि या तो मैं अपनी सफलता को प्राप्त करके रहूँगा, शरीर छूट जाए छूट जाए, शरीर तो छूटना ही है, लेकिन मैं अपने ध्येय को प्राप्त करके रहूँगा, मैं डिगूँगा नहीं। ये भगवान दिखा रहे हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। यही विदुला ने कहा अपने बेटे को। उसके बेटे ने फिर बात मानी, बिस्तर से उठा, अपना कवच लगाया, धनुष बाण उठाया, तलवार ली, घोड़े पर चढ़ा, आर्मी को कहा चलो, फिर से जाके लड़ा और जीत हुई उसकी। तो इसलिए उसका नाम संजय। तो हमें भी इसी प्रकार अपना कार्य करना, अपनी साधना में रखना है, और ये जितनी भी हमारी अहंता है ये सब, इसको अलग देखना। तो भगवान के मन में अर्जुन की बात को सुन के कुछ भी संशय पैदा नहीं हुआ, ना उसकी बात से वो कोई प्रभावित हुए, और इसलिए उसको वो उपदेश दे चुके। कई बार उपदेशक जो हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं अपने विद्यार्थी की बात से, गलत बात से, तो ऐसा उनमें नहीं हुआ। तो भगवान ने केवल ये 2 ही श्लोक बोले, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम और एकलव्यम मास्मगम। वास्तव में पहले में उन्होंने पूछा कि कहाँ से आया है ये, क्या हो गया, यानी कि उनके मन में शंका पैदा किया कि तुम जो बोल रहे हो ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कोई उपदेश नहीं किया, कहते हैं ये तो दुर्बलता है, इसको छोड़िए, इतना ही बोला। तो ये सुनकर अर्जुन जो है वो विचार करने लगा कि वास्तव में जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आदमी जब कुछ बात अपनी रखता है और दूसरा उसका प्रतिकार करता है, उससे सहमत नहीं होता, तो आदमी अगर ये जाने कि ये जो बोल रहा है ये ठीक है, मैं गलत हूँ, तो वो तुरंत नहीं मानता है। उसका भी अपना अहंकार होता है, तो पहले वो अपनी युक्ति पेश करता है। तो अर्जुन यहाँ पर फिर बोलता है, अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये
द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, है शत्रुओं का नाश करने वाले कृष्ण, हे मधुसूदन, जो भीष्म और द्रोण मेरे द्वारा पूजा के योग्य हैं, उन पर मैं युद्ध में बाणों से पलटवार कैसे करूँगा। तो भगवान ने कहा था कुतः, कुतस्त्वाकस, कहाँ से। तो अर्जुन भी बोलता है कथम, वो भी तो सखा है ना उनका। उन्होंने कहा कहाँ से आया भैया ये, कहता कैसे करूँगा मैं। तो वो भी उल्टा प्रश्न पूछता है। भगवान ने प्रश्न किया तो वो भी प्रश्न करता है। कभी कभी कोई आपसे प्रश्न करता है तो आप भी उल्टा प्रश्न कीजिए उससे, स्पष्टता के लिए। फिर वो आदमी चक्कर में पड़ जाता है, क्योंकि बहुत बार जब लोग प्रश्न करते हैं तो उनमें स्पष्टता नहीं होती है अपने प्रश्न के प्रति, कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और उनसे आप उल्टा प्रश्न कर दो तो वो थोड़ा और गहराई से सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और फिर उनको अपनी कमी, अपनी गलती स्वयं ही महसूस होने लगती है। और फिर वो कहेंगे कि हाँ ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो भगवान जो हैं उन्होंने कहा, तो अर्जुन भी उल्टा बोल रहा है कि क्योंकि अर्जुन के मन में अब शंका पैदा हो गई है कि अगर ये मेरी बात से सहमत नहीं है और अर्जुन की भगवान में श्रद्धा है तो इसका मतलब मैं गलत हूँ। तो वो और स्पष्टता के लिए प्रश्न पूछते हैं उनसे। प्रश्न भी पूछ रहे हैं, साथ में अपने पक्ष को तर्क से दिखा रहे हैं कि मैं क्यों लड़ना नहीं चाहता। तो इसलिए कहते हैं कि मैं भीष्म में जो हमारे पितामह हैं, द्रोणाचार्य जो हमारे गुरु हैं, उनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तो दो प्रकार के हमारे मुख्य संबंध होते हैं, एक विद्या का संबंध होता है, एक जन्म से संबंध होता है। तो उन दोनों को लेकर यहाँ बोल रहे हैं। भीष्म जो है उसका जन्म से संबंधी है, द्रोण जो है वो विद्या से संबंधी है। तो ये मेरे दोनों प्रिय हैं और गुरुजन हैं, तो इनसे मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि गुरुजनों का अपमान करना तो उनकी मृत्यु के समान होता है। हूँ कृत्य त्वं कृत्य, गुरु को हूँ बोलना, तू बोलना। अंग्रेजी में तो यू ही होता है, लेकिन हिंदी में, संस्कृत में त्वम और तू होता है आदर के लिए, आप और यूयम होता है। तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है आदर के, जब किसी से आदर से बात करते हैं। तो गुरुजन को इस प्रकार से त्वम कहना, तू कहना, यही उनके अपमान है। और यहाँ तो मेरे को उनके ऊपर तीर छोड़ने पड़ेंगे, तो ये कैसे संभव है। ये तो उनको मारने के समान है, और उनको मारना तो बहुत बड़ा पाप है। और इसी के लिए उन्होंने कहा था, हो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, कि हम तो बहुत बड़ा पाप करने चाह रहे हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं इशुभ ही प्रतियोत्स्यामि, कि मैं उनका पलटवार। प्रतियोत्स्यामि का मतलब वो ये नहीं कह रहा कि मैं पहले तीर छोड़ूंगा। योत्स्यामि का मतलब है कि पहले मैं वार करूं उनके ऊपर। प्रतियोत्स्यामि माने मैं कैसे वार करूंगा, उसका मतलब वो अगर तीर छोड़ें तो उसका मैं प्रतिकार भी कैसे कर सकता हूँ। मेरे को तो इतना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेरे को ऊपर तीर चलाकर मेरे को मारना चाहते हैं तो मेरे को मर जाना चाहिए। तो मैं तो उनका प्रतिकार भी नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि वो पूजार हैं, वो तो मेरे पूजा के योग्य हैं। उनके चरणों में मैं सुमन चढ़ाऊँ, उनके सामने मैं अपना शीश नवाऊँ, ये तो उचित व्यवहार है। लेकिन उनके ऊपर मैं तीर छोड़ूँ, ये कैसे संभव है? अपने गुरु के ऊपर कोई हाथ उठाए तो ये तो बहुत बड़ा अपमान है। मुख से भी अगर अब कोई दुर्वचन कहे तो वही अपमान है। और यहाँ स्वहंति हंति निंदति वैद्यष्टि, वैष्णव को मारना, उसकी निंदा करना, द्वेष करना, सब पतन के कारण है। सो हर्षे नो याति, उसको देखकर प्रसन्न ना होना, उसको प्रणाम ना करना, यह अपमान है, अपराध माना जाता है। और गुरु तो परम वैष्णव है। भीष्म तो महाजन है,
12 महाजनों में भीष्म की गिनती है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त भी हैं। तो ये कैसे संभव है? और इसलिए भगवान के लिए 2 संबोधनों का प्रयोग उसने किया, एक मधुसूदन और एक अरिसूदन। कि आप तो मधुसूदन हैं, यानी कि मधु नामक जो दैत्य है उसको मारने वाले हैं, और अरिसूदन है यानी कि जो शत्रु, अरि का मतलब शत्रु है, शत्रु को मारने वाले हैं। और मेरे को कहते हैं कि आप, मैं अपने गुरुजनों को मारूं तो मैं आचार्य सूदन बन जाऊं। तो ये कैसे संभव है? तो इसी के लिए वे उनको पूछते हैं, कहता मैं वीर पुरुष हूँ, आपने मेरे को पार्थ कहा, परंतप कहा, लेकिन ये तो पराये नहीं है ना। परंतप का मतलब जब पराये व्यक्ति को ताप दे, लेकिन ये तो हमारे हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे दादा हैं, तो इनके ऊपर मैं कैसे कर सकता हूँ? तो ये प्रश्न अर्जुन यहाँ उनको पूछता है। और पूछते हुए फिर आगे वो कहता है कि गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इस संसार में गुरुजनों एवं महानुभावों की हत्या की तुलना में तो भिक्षा में प्राप्त भोजन पर जीवित रहना ही श्रेयस्कर है। अन्यथा इस संसार में अपने गुरुजनों की हत्या से भोग करने वाले जो धन एवं भोग विलास की वस्तुएं हम प्राप्त करेंगे, वे निश्चित रूप से उनके रक्त से दूषित हो जाएंगी। तो वो कहते हैं कि ये तो महानुभाव हैं, हमारे गुरुजन जो हैं, यानी कि इनका बहुत अनुभव है, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और मेरे गुरु हैं, तो इनको मारने से मेरे को बहुत बड़ा पाप लगेगा। फिर अगर आप इनको नहीं मारते हैं तो इन लोगों ने आपका राज्य अपहरण किया हुआ है, दुर्योधन ने, और उनकी सहायता करने के लिए आए हैं, तो फिर आप कैसे जीवन यापन करोगे? तो कहते हैं कि भोक्तुम भैक्ष्यमपि लोके, मैं भिक्षा मांगकर जीवन व्यापार अपना व्यापन करूँगा। तो भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगना निषिद्ध है। आपद धर्म एक होता है, यानी कि किसी आपत्ति के समय व्यक्ति अपने धर्म से दूसरा धर्म ग्रहण कर सकता है। नहीं तो गीता में भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म करते हुए मर जाना अच्छा है, इससे कि आप दूसरे के धर्म को अपनाएं। लेकिन आपत्ति जब आती है तो ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय का कर्म कर सकता है, क्षत्रिय वैश्य का कर सकता है। लेकिन भिक्षा मांगना ये केवल ब्राह्मण के लिए ही नियत है। ब्राह्मण भिक्षाजीवी हो सकता है क्योंकि वो शिक्षा देता है, शास्त्र अध्ययन करता है, वो बिजनेस नहीं करता, नौकरी नहीं करता, तो उसको भिक्षा लेना अलाउड है। लेकिन क्षत्रिय के लिए नहीं है। तो कहता है कि मैं भिक्षा मांग के, तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा पाप है, एक क्षत्रिय होकर भिक्षा मांगे। तो अर्जुन कहते हैं कि एक तरफ जो है वो गुरुओं को मारना पाप है, एक तरफ भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना वो पाप है। इन दोनों में से मैं दूसरे पाप का वर्ण करता हूँ। तो इसलिए वो कहता है गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, क्योंकि वो केवल गुरु ही नहीं है, महानुभाव ही है। एक तो कोई छोटा मोटा गुरु हो, लेकिन द्रोण जैसा गुरु ऋषि हैं वो, और भीष्म जैसा ज्ञानी योद्धा वीर और हमारा पितामह है, तो इनको मैं नहीं मार सकता। गुरून् अहत्वा, उनको ना मार कर, यानी कि इस युद्ध को त्याग कर मैं जो है भिक्षा से जीवन यापन करूँगा, वही मेरे लिए अच्छा है। क्यों? हत्वा अर्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान्। अगर मैं इनकी हत्या करके भोग करता हूँ, इस राज्य को प्राप्त करता हूँ, तो वो हमारा राज्य भी इनके रक्त से ही दूषित होगा। यानी कि जब हम राज्य
सिंहासन पर बैठेंगे तो बार बार हमको ये ग्लानि होती रहेगी कि देखो ये राज्य हमने कैसे प्राप्त किया, अपने गुरुजनों को मारकर। तो उससे फिर हमारा मन कैसे शांत होगा। युधिष्ठिर के साथ ऐसा हुआ ना, जब 18 दिन के बाद में जब युधिष्ठिर को राज्य प्राप्त हुआ तो राज सिंहासन पर बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने देखा कि इतने लोगों का विनाश हो गया, इतने राजा लोग मारे गए, उसके अपने 5 पुत्र मर गए, अभिमन्यु मारा गया, परिवार में कोई बचा ही नहीं। तो उसका मन बहुत दुखी हुआ कि इस राज्य से क्या लेना। तो वही कहने का मतलब है कि भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, कि हमारे जो भोग होंगे, हमारे जो सुख वैभव की जो वस्तुएं होंगी वो उनके खून से सनी हुई होंगी, यानी कि उनकी स्मृति बार बार हमको आती रहेगी कि हमने इतने लोगों की हत्या करके इस राज्य को प्राप्त किया है। तो ये अर्थकाम शब्द इस श्लोक में थोड़ा समस्याजनक है, क्योंकि पहले तो वो कहते हैं महानुभाव और दूसरी तरफ बोलते हैं अर्थकाम। तो महानुभाव और अर्थकाम दोनों एक साथ कैसे हो जाएंगे। तो अर्थकामान आपको भोगान के साथ लगाना पड़ेगा। अथवा अर्थकामांस्तु भोगीय भुंज भोगान। और कुछ लोग कहते हैं कि अर्थकाम जो है वो उनको कहा गया क्योंकि वो स्वयं नहीं है लेकिन दुर्योधन का सहायता कर रहे हैं, इसलिए अर्थकामी इनको कहा गया। क्योंकि अर्थकामान महानुभावान के साथ में इसका तालमेल बैठता नहीं है, क्योंकि जो अर्थकामी होगा, अर्थ की जिसकी कामना है या जिसमें अर्थ की इच्छा है और काम की इच्छा है, धर्म अर्थ काम में से जो 2 को चाह रहा है, दोनों प्रकार से इसका अर्थ किया जा सकता है, तो वो महानुभाव कैसे हो सकता है। तो इसलिए अर्थकामान भोगान, भोग जो अर्थ रूपी भोग और काम रूपी भोग वो हमारे रुधिर प्रदिग्धान होंगे, उनको हम कैसे भोग पाएंगे। इसलिए मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। तो ये समस्या जो है वो समाज में भी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम धर्म को छोड़कर, तो अर्जुन वास्तव में अपना धर्म छोड़कर अधर्म के मार्ग में जाना चाहता है, लेकिन वो अधर्म का मार्ग उसको धर्म दिखाई दे रहा है। तो लोग प्राय इस प्रकार से करते हैं कि जो धर्म है उसको छोड़ देते हैं और अधर्म पर चलते हैं, और वो उनको अच्छा लगता है, लेकिन उससे उनका जो भोग मिलता है तो वो उसी प्रकार ही है जैसे ये बोल रहे हैं। उसमें अंदर से कुछ ना कुछ ग्लानि रहती है। ट्राई करके लोग कुछ गलत काम करते हैं या गलत काम करके पैसा कमाते हैं, तो अंदर से उनको कुछ ना कुछ तो ग्लानि होती ही है, और नहीं भी होती है तो उसका परिणाम तो मिलता ही है देर सवेर। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, क्योंकि जब दूसरे का हक मार छीन कर या दूसरे को परेशान करके चीज़ ली जाती है, उसका परिणाम तो मिलेगा ही। तो इसलिए अर्जुन भी इस प्रकार सोच रहा है, लेकिन अर्जुन की सोच जो है वो बहुत सतह पर है, ऊपर के सतह पर। वो ये नहीं देख रहा है कि वास्तव में इस युद्ध को मैं नहीं करूँगा तो मैं अधर्म का ही प्रचार करूँगा, क्योंकि ये जो अधार्मिक लोग हैं इनको और बल मिलेगा। ठीक है, ये हमारे गुरुजन हैं, लेकिन गुरुजन ने तो स्वयं ही कहा ना, अर्थो न पुरुषस्य दास, पुरुषो दासस्तु अर्थस्य, अर्थेन बद्धोऽस्मि महाराज। ये उन्होंने स्वयं कहा था, ये भीष्म जी ने, कि पुरुष जो है वो अर्थ का दास नहीं है, अर्थ जो है वो किसी का दास नहीं है। अर्थस्य पुरुषो दासो ना दासो अर्थ कस्यचित्। वास्तव में पैसा हमारा दास होना चाहिए, क्योंकि हम उसका उपयोग करते हैं, लेकिन हम पैसे के दास हो जाते हैं। पैसे के दास होना मतलब पैसे के लिए धर्म को छोड़ देना। तो भीष्म जी ने यही कहा था, अर्थस्य पुरुषो दासो
दासोस्तु अर्थन कस्यचित इति सत्यम महाराज अर्थेन बद्धोस्मि कौरव। ये सत्य है महाराज युधिष्ठिर कि मैं जो है कौरव के अर्थ से बंधा हुआ हूँ। तो इस दृष्टि से अर्थ काम शब्द यहाँ उनके लिए लगाया जा सकता है। अर्थ काम शब्द का यहाँ होगा अर्थ की कामना है जिन्हें, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे कुछ सहायता लेता है उससे बंध जाता है। इसलिए साधु को सोच समझकर दान लेना चाहिए, क्योंकि कोई लोग हैं जो दान देते हैं फिर वो कुछ आपसे काम कराना चाहते हैं। इस प्रकार भी आते हैं ना, जो प्रसिद्ध लोग साधु होते हैं तो कुछ लोग जानते हैं कि इनके बहुत अच्छे संबंध हैं राजनेताओं से या जो बड़े ऑफिसर हैं उनसे, तो इनसे हम कुछ काम निकलवा सकते हैं अपना, तो उनको दान देते हैं। वो दान लेते हैं तो उनसे फिर उनकी बात माननी पड़ती है उनको। तो यही स्थिति यहाँ दिखाई जा रही है कि भीष्म इतना बड़ा ज्ञानी है, महानुभाव है, लेकिन दुर्योधन के भोजन पर पल रहा है। छोड़ के जा सकता था, ऐसी बात नहीं है कि उसको ज़रूरी था वहाँ रहना, जंगल में जाके रह सकता था, लेकिन राजा महल में रहा। दुर्योधन राजा था तो अब उसके लिए उसको कृतज्ञ होना पड़ा, द्रोणाचार्य को भी, भीष्म जी को भी। तो इसलिए उनको अर्थ काम यहाँ पर कहा गया, क्योंकि जैसे कर्ण है, कर्ण को भी भगवान ने कहा था ना कि तुम छोड़ कर आ जाओ, आप तो कुंती के पुत्र हो। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे संभव है, ये मेरा मित्र है, इसने मेरी सहायता की है। तो अगर आप अधार्मिक व्यक्ति से कुछ सहायता लेते हैं तो उसके लिए फिर आपको तैयार रहना चाहिए कि आपको भी कुछ अधार्मिक कृत्य करना पड़ सकता है। और इसी स्थिति को दिखाने के लिए ये महाभारत का इस प्रकार का ये सीन दिखाया गया है। भीष्म द्रोणाचार्य इतने ज्ञानी हो कि वो दुर्योधन के साथ क्यों खड़े हुए हैं। तो यहाँ का हत्वा अर्थ काम अंश तो गुरु नहीं है, ये गुरु भी अर्थ काम ही है, लेकिन फिर भी इनको मैं मारना नहीं चाहता। तो आज का प्रवचन इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। कोई प्रश्न? हाँ, दीपक जी। Babaji, I'm having difficulty understanding that how is it that somebody in their material life, they act with determination and enthusiasm and patience, and then that very same person, when it comes to spiritual life, they act entirely the opposite. And I guess the reason why I'm struggling to understand this is that if a person is lazy in his material life, then it is easier to understand that if that person is lazy in his spiritual life. नहीं, उनका प्रश्न है कि जो व्यक्ति अपने भौतिक कृत्यों में बहुत उत्साह, धैर्य, निश्चय से काम करता है, वो आध्यात्मिक मार्ग पर उसी धैर्य, निश्चयता से, उत्साह से काम क्यों नहीं करता है। वहाँ पर आकर वो सुस्त क्यों हो जाता है, शिथिल पड़ जाता है। उसका कारण है, जैसे मैंने कहा अपने प्रवचन में भी, कि उसका कारण है श्रद्धा की कमी। उस व्यक्ति में दृढ़ श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है लेकिन बहुत दृढ़ नहीं है, क्योंकि हमारा धैर्य, निश्चय, हमारा उत्साह उस श्रद्धा से आता है। जिस चीज़ में हमारी श्रद्धा होती है उसी प्रकार से हम उसमें उत्साहित होते हैं। तो हमारे जो भौतिक उद्देश्य हैं, भौतिक जो हमारे गोल हैं, उसमें हमारी ज़्यादा श्रद्धा है। उसमें हम सोचते हैं कि इसके बगैर तो हम जीवित नहीं रह सकते, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं तो मर जाऊँगा। तो इसलिए उसमें हमारी श्रद्धा रहती है, इसलिए उसमें हमारा मन लगता है। और आध्यात्मिक में हमको थोड़ी बहुत श्रद्धा रहती है, तो उसी के अनुसार फिर हम उसमें चलते हैं। तो मेन कमी श्रद्धा की है। जब श्रद्धा
इसमें आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ेगी तो भौतिक मार्ग में रुचि खत्म हो जाएगी। ऐसा ही तो होता है, जो लोग सब कुछ छोड़कर इस मार्ग में लग जाते हैं तो उसमें उस मार्ग में उनकी श्रद्धा नहीं रहती। कहते हैं ये तो सब ऐसे चलता ही है। मोहिनी जी पूछती हैं, अर्जुन एक क्षत्रिय है, क्या उसका क्षत्रिय स्वभाव नित्य है या नैमित्तिक है? अर्जुन का जो वास्तविक स्वरूप है इटर्नल, वह वैकुंठ या द्वारिका में क्या है? तो आप जो प्रश्न पूछो वो विषय से संबंधित ही पूछिए। यहाँ मैंने कोई वैकुंठ की कोई बात नहीं की है, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है पूछने की वैकुंठ में क्या है, यहाँ क्या है। उसका स्वरूप जो है वो स्वभाव, हर एक व्यक्ति का स्वभाव वो नित्य नहीं होता, भौतिक है। तो सत्व रजस तमस से स्वभाव मिलता है। हमारा शरीर सत्व रजस तमस से बना हुआ है। अब आप सब ये सोचने लगो कि अर्जुन तो नित्य परिकर है, तो नित्य परिकर है तो उसको मोह कहाँ से हो जाएगा फिर? तो उस जो प्रसंग है उसके अनुसार ही उसको समझना चाहिए, उसके अनुसार उस पर प्रश्न करना चाहिए। अब आप इसको ऐसे सोच के चलोगे कि भगवान नित्य हैं, अर्जुन भी नित्य है, तो फिर उसको मोह होने की सवाल ही नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनकी लीला है, तो लीला है तो उसको वैसे ही समझिए कि अर्जुन भी एक भौतिक व्यक्ति की तरह ही इस समय है, तो उसका स्वभाव भी भौतिक है, और भौतिक है तो नैमित्तिक है। नवदीप जी 3 बातें कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कक्षा के लिए धन्यवाद। हम ये किस तरह से समझ सकते हैं कि कृष्ण की ओर मुड़ने से सामान्य जीव की समस्याएं हल हो सकती हैं? बहुत सारी अलग जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन वो कृष्ण की ओर नहीं विमुख हो रहे हैं, सम्मुख हो रहे हैं, परंतु वो कुछ कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यदि समाधान को साकार होते हुए देखा जाता है कि कृष्ण की ओर मुड़ने से हमारी समस्याएं हल हो जाती हैं, तो अन्य लोग भी कृष्ण की ओर मुड़ते। पहला यही है। नहीं तो प्रश्न क्या है, मेरे को समझ नहीं आया। वो 3 बातें कह रहे हैं, मैं दूसरी और तीसरी भी मैं पढ़ देती हूँ। हाउ वुड टर्निंग टू कृष्णा विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स फॉर ऑर्डिनरी जीवन? तो पहले तो आपको देखना है कि उसकी प्रॉब्लम है क्या, क्या प्रॉब्लम है आपके अनुसार, बताइए, फिर हम आपको बताते हैं कि भगवान से कैसे समस्या का समाधान होगा उसका। क्योंकि प्रॉब्लम कहने से तो पता नहीं चलता ना क्या प्रॉब्लम है आपको। तो मूल समस्या सभी की क्या है कि कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता है, और मूल इच्छा सभी की है कि वो सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस बात पर तो सब सहमत हैं। कोई नहीं कहेगा कि मैं दुखी होना चाहता हूँ, कोई नहीं कहेगा कि मैं सुखी नहीं होना चाहता हूँ। तो चाहे आपकी कुछ भी समस्या हो, अंतिम उसका परिणाम तो ये है कि आप दुख नहीं चाहते हैं। लेकिन दुख तो आते ही रहते हैं, सबके ऊपर आते हैं, जो संगठन हो चाहे कुछ भी हो, उनकी बात मान लीजिए फिर भी आते हैं। और जन्म लेना ही दुख है, वृद्धावस्था दुख है, बीमार होना दुख है, मृत्यु सब दुख है, ये तो आता ही है। तो इस समस्या का समाधान कोई संगठन कर नहीं सकता है। इस समस्या का समाधान जो भगवान बता रहे हैं उसी से होगा। अब आप कहें जो कोई आदमी भूखा मर रहा है, उसको दुख है, तो मैं उसके लिए थोड़े बोल रहा हूँ कि उसको खाना नहीं खाना चाहिए, ना भगवान उसके लिए मना कर रहे हैं। भगवान तो कह रहे हैं अपना कर्तव्य कर्म करो और निश्चय और धैर्य के साथ करो। तो इसमें कौन सी बात गलत है? मानो आप अध्यात्म में भी नहीं जाना चाहते हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसको सच्चाई से करो। हमारे देश में आज सबसे बड़ी कमी तो यही है कि आदमी अपने काम को सच्चाई से नहीं करता है। वो ये सोचता है कि मैं कितना कम काम करके अपनी पूरी तनख्वाह प्राप्त कर लूँ। तो ये थोड़े भगवान कह रहे हैं। तो कह रहे हैं उत्साह से करो, धैर्य से करो और सच्चाई से काम करो। तो इससे समस्या का समाधान होगा ही, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। वे दूसरी बात ये कह रहे हैं कि क्या भौतिक सफलता पाने के लिए अपना जीवन त्यागने के लिए इतना दृढ़ संकल्पित होना बुद्धिमानी है? आमतौर पर भक्त मंडली में यह कहा जाता है कि अगर किसी को कुछ प्रयासों में वांछित सफलता नहीं मिल रही है तो उसे अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अन्य लक्ष्य जो स्वीकार करने चाहिए जो कि हम आसानी से प्राप्त कर सकें। तो वो क्या है?
आसानी से क्या प्राप्त कर सकते हैं? क्या है आसानी से प्राप्त जिसे कर सकते हैं? क्या लक्ष्य है आसानी से बताइए नवदीप जी, कौन सा है जो आसानी से प्राप्त हो सकता है? प्राप्य हैं, उनके कहने का मतलब है कि जिसे हम क्या प्राप्त है कर वही सकते तो मैं हैं। जानना चाह रहा हूँ, कौन सा है जो प्राप्य है, आसानी से प्राप्त है। और दूसरी बात यह है कि मैंने तो नहीं कहा कि आप सब कुछ जो है अपने भौतिक के लिए छोड़ दीजिए। जो आप पूछ रहे हैं कि क्या बुद्धिमानी है कि भौतिक गोल के लिए सब कुछ छोड़ दें, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भौतिकता में भी सफलता पाने के लिए यही फार्मूला है और अध्यात्म में सफलता पाने के लिए भी यही फार्मूला है। यही शिक्षा दोनों में लागू होती है। लेकिन मैं तो ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप भौतिकता में अपना जीवन झोंक दें। और दूसरा कौन सा वो आप प्राप्य है जो आसान है, वो मेरी समझ नहीं आया। कौन सी चीज़ है जो आसानी से प्राप्त होती है आध्यात्मिक मार्ग में, और कौन सी कठिन है? अच्छा होगा कि आप कुछ उदाहरण दे के प्रश्न पूछें। वो तीसरी बात यह कहते हैं कि आज के युग में अधर्म को धर्म और धर्म को पागलपन समझा जाता है। कोई अपने धर्म को कैसे समझता है? आध्यात्मिक संगठन इस समय और इस युग में एकमात्र धर्म का प्रचार करते हैं और वह है पवित्र नामों का जाप। इसलिए एक बार भक्ति में लग जाना चाहिए, बाकी चीज़ें जो कि कर्तव्य गुण उसके बाद आएंगी। क्या यह अनुसरण करने योग्य वांछनीय दृष्टिकोण है? नहीं, दृष्टिकोण तो है, लेकिन ये केवल एक ही पहलू है कि आप जिस स्थिति में हैं वहाँ आपका कुछ उत्तरदायित्व है। पहले तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि ठीक है आप सब कुछ छोड़ के जप में लग जाओ, लेकिन क्या आप यह कर सकते हैं? अगर आप ये सब कर सकते हैं, सब कुछ छोड़ के आप जप में लग जाएं, तो ठीक है, यही धर्म है, ये मैं मानता हूँ और इसमें कोई कमी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। भगवान ने कहा योग क्षेमम वहाम्यहम्। लेकिन बात क्या है कि हम इस बात को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन हमारा मन उसमें लगता नहीं है। तो फिर हम वही श्रद्धा वाली जो बात आती है, तो फिर हम कहते हैं कि एक तरफ तो आप ऐसे कह रहे हो कि सबके छोड़ में लग जाओ, यही धर्म है, लेकिन इससे तो कुछ हो नहीं रहा है, इससे तो ऐसा होता है। तो आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार काम करना है। अगर आपकी इतनी श्रद्धा है कि सब कुछ छोड़ के मैं नाम में ही लग जाऊं, जाप में ही लग जाऊं, तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। भगवान आपके लिए सब कुछ कर देंगे, ऐसी गारंटी मैं आपको देता हूं। आप मेरे पास आ जाओ और जप करो यहाँ पे, मैं आपको सब सुविधा दूंगा। लेकिन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि फिर आप बैठ के कमरे में ईमेल कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। आप पूरा समय खाने पीने और जो आपकी भौतिक शारीरिक आवश्यकता उनको छोड़ के जप करें, मैं आपको देता हूँ यहाँ सब सुविधा, आ जाओ। भगवान की तो बात दूर है, मैं देने के लिए तैयार हूँ आपको। लेकिन व्यक्ति करता नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि आदमी सच्चाई से काम नहीं करता। तो आजकल का धर्म क्या है, सीधी बात है, वो धर्म जो वर्णाश्रम धर्म है वो इस समय तो अब लागू करना मुश्किल है, लेकिन सत्य बोलना ये सबके लिए धर्म है। चाहे आप किसी भी वर्ण में हैं, किसी भी आश्रम में, तो सत्यवादी बनो। भागवतम कहती है सत्यम परम धीमहि। अहिंसा ये भी धर्म है। यथासंभव अहिंसा मत करो, चोरी मत करो, ब्रह्मचर्य। अगर आप गृहस्थ हैं तो अपनी पत्नी के साथ ही संबंध रखो, दूसरी स्त्री पर आपको दृष्टि मत डालो। और अगर आप गृहस्थ नहीं हैं तो किसी स्त्री से संबंध, भौतिक संबंध मत रखो। अपरिग्रह, जितनी आपकी आवश्यकता है, यावत जीवेत लाभो जीवेत यावता। भागवत कहती है कि उतना ही लीजिए जितनी आपकी आवश्यकता है, व्यर्थ का संग्रह मत कीजिए। ये धर्म है, सिंपल है। इसमें आपको ये नहीं देखना कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि क्षत्रिय हूँ, कि वैश्य हूँ, कि इतना पालन कीजिए, भगवान इससे ही प्रसन्न होंगे।
उत्कर्ष जी पूछते हैं कि जय जय श्री राधे महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। जैसे आपने कहा कि किसी के प्रति राग और द्वेष हमारा असल स्वरूप नहीं है, लेकिन महाराज मैं अपने बारे में बात करूं तो मुझे शरीर संसार में बहुत ही सुख दिखाई देता है। ये जानते हुए भी कि वहाँ सुख नहीं है, मुझे सांसारिक सुख भोगने की इच्छा होती है। तो महाराज मेरा प्रश्न ये है कि कैसे हम ये अनुभव में ला सकें कि शरीर संसार में सुख नहीं है, त्रिगुणी माया में अपने गोल के प्रति हमेशा कैसे उत्साहित रहें? तो उसके लिए नंबर 1 तो यह है कि आपको सत्संग करना, हमेशा संत लोगों के साथ में जहाँ यथासंभव, और उनकी वाणी को सुनना, पढ़ना, मनन करना, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, 3 चीज़। इसको श्रवण कीजिए, उस पर मनन कीजिए, उस पर ध्यान लगाइए। दूसरा, जो भी आप सांसारिक भोग जिनमें आपकी आसक्ति है, जिनको आप भोगते हैं, जब आप उनको भोगते हैं तो उनको आप सजगता से भोगिए, ना कि उनमें डूब कर, यानी कि अपने आप को भूल कर। यानी कि आप ये दृष्टि रख के भोग कीजिए कि ये भोग जो है मैं भोग रहा हूँ, लेकिन ये दुख के कारण है। यानी कि जब भोग रहे हैं तब तो आप भोग रहे हैं, और बाद में कहें तो दुख का कारण है। जब आप भोगते हैं उस समय याद रखिए कि ये दुख का कारण है। उस समय व्यक्ति भूल जाता है, पहले और बाद में प्रवचन करता है। तो ये अगर आप ध्यान में रखेंगे, जब आप भोग रहे हैं चाहे कुछ भी है, उस समय भोगते हुए अगर आप ये ध्यान रखेंगे ये कि ये दुख का कारण है, तो आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। उत्कर्ष जी दूसरा सवाल पूछते हैं, महाराज मैं देखता हूँ आपको तो आप बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें समझाते हैं जिसमें मेरे जैसे नॉर्मल व्यक्ति सोच भी नहीं सकते। तो महाराज मेरा सवाल ये है कि हम भी जब कोई श्लोक पढ़ें या शास्त्र अध्ययन करें तो किन बिंदुओं पर विचार किया करें और कैसे हम उन श्लोकों को अनुभव में ला सकें? तो उसके लिए पहले आपको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये श्लोक संस्कृत में है। और थोड़ा साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। साहित्य एक विषय है हमारी भारतीय विद्याओं में, तो उसका भी ज्ञान आवश्यक है। और बहुत चीज़ें, पूर्व मीमांसा, इसका भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, तो तब आप शास्त्र की गहराई में जा सकते हैं। उसकी गहराई में जाने के लिए, क्योंकि जो शास्त्रज्ञ हैं, जो शास्त्र जिन्होंने रचा है, वो भी तो गहरे व्यक्ति हैं ना। तो आप किसी गहरे व्यक्ति की बात को समझना है तो उनकी गहराई तक जाने के लिए ये सब ज्ञान होना आवश्यक है। एक प्रश्न और है किसी का। कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए और इस समय हम किसी भी वर्णाश्रम धर्म को नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम कैसे जानें कि क्या व्यवसाय हमारे लिए सबसे उचित है? तो वो आपका स्वभाव तो सभी के पास है, चाहे वर्णाश्रम हो या ना हो। हर एक व्यक्ति का अपना स्वभाव है। किसी का सात्विक स्वभाव है, किसी का राजसिक स्वभाव है, किसी का तामसिक स्वभाव है। तो जैसा आपका स्वभाव है उसी के अनुसार आप दीजिए। तो जैसे पाश्चात्य में भी कहते हैं कि कुछ लोग जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, 2 कैटेगरी बनाते हैं ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्वभाव किस प्रकार का है। तो कुछ काम जो है वो सात्विक लोगों के लिए ठीक हैं, जैसे लोग ज्ञान संबंधी, कुछ लोग राजसिक मैनेजमेंट करना, इस प्रकार के कार्य, कुछ तामसिक लोगों के। तो पहले, सबसे पहले आपको अपना स्वभाव समझना होगा और स्वभाव के अनुसार फिर आप काम कर सकते हैं। और वास्तव में उसको समझने के लिए कोई ज़्यादा बहुत ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ जिसको करते हुए आपको अच्छा लगता है। और यहाँ कार्य संबंधी मैं बोल रहा हूँ कि कोई कहे कि नहीं जी मेरे को टेलीविज़न देखना अच्छा लगता है तो यहाँ सर्फिंग ऑन द वेबसाइट रात को 2 बजे तक करता रहता हूँ तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यस।
दादा रोहिणी प्रिया जी, कृपया पूछिए। चलो पीछे दे दो, आप पूछिए। धन्यवाद बाबा जी। आप कह रहे थे कि संस्कृत और हिंदी और कई दूसरे भाषा में भी आप में बहुवचन का प्रयोग होता है, भले एक व्यक्ति होता है लेकिन आदर को प्रकट करने के लिए। तो क्या उसका भाव है कि भले एक व्यक्ति है लेकिन उनका मूल बहुत व्यक्तियों का है, इसलिए बहुवचन, उसका मनोविज्ञान से उसका क्या महत्व है? हाँ, मनोविज्ञान वही है जैसे कहते हैं ना कि ये बड़ा आदमी है, तो बड़ा आदमी का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो लंबाई में बहुत बड़ा है, ऐसा तो नहीं होता ना, या चौड़ाई में बहुत बड़ा है या वजन ज़्यादा है उसका। जब किसी को कहते हैं कि महात्मा है, महात्मा का क्या मतलब होता है कि महान आत्मा, तो उसका मतलब उसकी आत्मा क्या बड़ी है? आत्मा तो सबकी एक जैसी है, चाहे चींटी की भी वही आत्मा, हाथी की भी वही आत्मा, साइज उतना ही है, वही गुण है। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक ना हो कि जैसे हम बहुत लोगों को आदर समझें कि एक ही व्यक्ति में जैसे बहुत सारे समाये हुए हैं, इस तरह का आदर दें। तो आदर अर्थ में बहुवचन का प्रयोग होता है। Babaji, you said that when one takes help from an irreligious person, that will result in you having to perform some irreligious act. So, how does one face a situation when sometimes one has some work to be accomplished and you need the help of an irreligious person? No, it depends. Help, if you remunerate that person, then you are not obliged. Taking help means like taking donation or having a favor done by that person. Then next time he is going to ask you for a favor, then it will be hard for you to refuse if you are not, a religious person. If you are ungrateful, you can say, no, I don't. But if you are a nice, kind-hearted, grateful person, then you will be forced to act wrongly. This is in Pranam Babaji Maharaj. This is in context to Bhishma's being considered that he is attached to the. हिंदी में क्यों नहीं बोलता है? हिंदी में भीष्मा के अटैचमेंट के बारे में जब डिस्कशन है तो टेक्निकली भीष्मा ने ही उनका पिता का सेवा में शादी करना रोक दिया, शादी नहीं किया। शादी करने के बाद, शादी ना करने के बाद उन्होंने राज्य को भी छोड़ दिया। अगर वो राज्य नहीं छोड़ा होता, भीष्म का राज्य होता, अगर वो शादी किया होता उनका बच्चे को राज्य मिलता, तो वो दोनों उन्होंने छोड़ा। तो यहाँ क्यों ये बताया जा रहा है भीष्म ने अटैच हो गया इस राज्य के लिए, राजभोग के लिए, जब उन्होंने इतना बड़ा चीज़ें छोड़ दी? भीष्म जो है वो राज्य भोग के लिए अटैच नहीं है, वो केवल इतना ही है कि जो दुर्योधन के साथ में खड़ा हुआ है वो, क्योंकि दुर्योधन के साथ रहता ही है ना वो। तो ऐसा थोड़ी है कि रहता तो दुर्योधन के साथ है, उसी के साथ रोज़ खाता पीता सब कुछ करता है, और जब लड़ाई का टाइम आए तब दूसरी तरफ चला जाए। थोड़ा उसको प्रायोगिक व्यावहारिक दृष्टि से भी देखिए ना। आप किसी परिवार में रहते हैं, एक साथ सब कुछ खाना पीना सब कुछ करते हैं, जब उस परिवार पर कुछ समस्या आती है, वो कुछ कम करने चलते हैं, तब आप जो है विरोधियों के साथ में जाके मिल जाएं तो परिवार वाले फिर क्या कहेंगे? वो कोई स्वयं थोड़ी राज्य का लोभी है। वो तो 52 दिन जो है तीरों की सैया पर लेटा रहा बगैर खाए पिए, इतना त्यागी व्यक्ति है। ठीक है, क्या मोहिनी जी का क्या प्रश्न है? मोहिनी जी कह रही हैं कि आपने उत्कर्ष का जो उत्तर दिया कि प्रश्न का, उसकी संगति में उनका एक प्रश्न है कि आपने जो भी उत्तर दिया वो सब उन्हें पता है, लेकिन वो दृढ़ नहीं है उसे उनका अनुसरण करने के लिए, तो वो क्या कर सकती हैं? कुछ नहीं कर सकती आप, क्योंकि आप किसी की बात मानते नहीं हैं। आप चलती हैं अपने मन से और फिर मेरे से पूछते हैं कि क्या किया जाए। मैं क्या बता सकता हूँ? आपको किसी एक व्यक्ति की बात मान के चलना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्यों कहा जाता है कि गुरु को समर्पण कीजिए? तो व्यक्ति मनमुखी रहता है, फिर कहता है कि मैं क्या करूं? मैं जब आपको बताऊंगा तो आप करने वाली नहीं है, तो मैं क्या बताऊं आपको?
या तो आप किसी की बात मान के चलो, लेकिन बात मान के चलना नहीं है, करना अपने मन से है, तो मैं क्या बता सकता हूँ फिर? आप खुद ही कह रही है कि मेरे को वो तो सब पहले से ही पता है। पहले से ही पता है फिर भी कर नहीं रही है, इसका मतलब क्या है? आप मन से चलती हैं, यही हुआ ना? नहीं तो क्या है, समस्या क्या है बात मानकर चलने में? ये मैंने कहा कि हमारा ही मन है, कोई मन कोई हमसे ज़्यादा पावरफुल थोड़ा ही है, लेकिन हम अपनी मन की सुनते हैं, मन के दास बने हुए हैं। तो फिर आप सुनते रहिए, हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ, हाँ ये मैं भी जानता हूँ। तो उस जानने से क्या होता है? ज्ञानम भारम क्रियम विना, क्रिया करनी पड़ेगी उसको। और उसमें पहला ही कदम है गुरु शरणागति। सीधी बात है। अर्जुन तो यही करने वाला है अभी 7वें श्लोक में। 2 श्लोक के बाद में वही बोलेगा कि मैं आपके शरणागत हूँ। और भाई फिर जो भगवान ने कहा वही किया। तो जब तक आप गुरु शरणागति नहीं है तब तक ये समस्या चलती रहेगी, इसका कोई भी समाधान नहीं है। चलिए प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।